सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। गदा भाई निमित्त बिन निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता, ताकि आप जागें, सत्य को जानें और सत्य को जानकर सच्चे घर अमरपुर, जहाँ से तुम्हारी आत्मा इन तीन लोक में आई या वापस अपने घर पहुँचो, उसी की चेष्टा कर रहा हूँ। उसी के लिए आपके समक्ष कई सत्संग दे चुका हूँ, दे रहा हूँ और देता रहूँगा जब तक मैं इस बॉडी में हूँ। फिर जिस बॉडी में जाऊँगा वहाँ काम करूँगा। तो आप सुनते हो, यही बहुत बड़ा आपका उपकार है मुझ पर। तो मैं सबसे पहले प्यारी सत्संग जी, क्या जीवन में हम अपनी सफलता कैसे पा सकते हैं, कैसे भक्ति को जान सकते हैं, कैसे ध्यान कर सकते हैं, कैसे इन तीन लोग को छोड़कर चौथे लोग जो सच्चा हमारा घर है, अमरपुर है, जहाँ से हमारी आत्मा आई है, उस घर में कैसे पहुँच सकते हैं, उसका भेद आपको देने आया हुआ हूँ। तो मैं सबसे पहले थोड़ा इंग्लिश में है, कुछ प्रवचन करने के बाद मैं भजन में आऊँगा और उसके बाद फिर प्रवचन करूँगा। 2 हिस्सों में प्रवचन होगा, मिडिल में भजन होगा। पहले थोड़ी इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी ट्रांसलेशन करता जाऊँगा। कहते हैं, वन कांट लर्न फ्रॉम सक्सेस, फ्रॉम अवार्ड्स, फ्रॉम बीइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कहता है, तुम जीवन में बड़ी सफलता पाकर, बड़ी ऊंची अवस्था पाकर, बड़े ऊंचे पहाड़ कवर करके, बड़ी मुश्किलों से निकल के आप कुछ बने। तो प्यारी सत्संग जी, इन चीज़ों से सीखना है। ये जो हम आगे बढ़े, इसमें क्या है और क्या नहीं। इन चीज़ों से तुम आगे बढ़े, तुम्हें कामयाबी मिली, तुम्हें अवार्ड्स मिले, तुम्हें मान मिला, पद प्रतिष्ठा मिली, नहीं, इससे नहीं आदमी सीखता। ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ये आखिरकार पतन में ले जाती हैं। इनसे कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। तो कैसे सफलता प्राप्त होती है, क्या चीज़ सीखें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए, कहते हैं, वन ओनली लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स। जो तुमने जीवन में गलतियां करी, अवगुण करे, दुष्ट काम करे, उन गलतियों से, उन फेल्यूर से जो तुम्हें नाकामियां मिली, तुमने ट्राई की लेकिन तुम बार बार उसमें असफल रहे, तुम्हें जख्म मिले, तुम्हें दर्द मिला, तुम्हें खराशें मिली। प्यारी सत्संग जी, दर्द मिला, खराशें मिली, जख्म मिले, ताने मिले, गालियां मिली। कहता है, एंड दैट इज ओनली एंड इन द रियल सेंस ट्रुथ एंड only truth in this world of mind and Maya। कहता है, यही सच्चाई है। जैसे जगत में आप हो गए, उस जगत में आप ऐश व अशरत में हो, बड़ी सफलता प्राप्त करी, बड़ा कुछ लिख दिया, बड़ा कुछ पा लिया, औलाद ने बड़ी उन्नति की, आपने बड़ी उन्नति की। इनसे आप नहीं सीखते। सीखते हो
तुमसे जो गलतियां होती हैं, तुमसे जो कमियां रह जाती हैं, तुम्हें जो अंदर से और बाहर से जख्म मिलते हैं, प्यारी सत्संग जी, चोटें मिलती हैं, खराशें मिलती हैं, उनसे हम सीखते हैं। वो हमको सिखाती हैं और वही हमारा सच्चा इम्तिहान है। एंड ओनली ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड ऑफ माइंड एंड माया, यही सच्चाई है। किसकी? माइंड एंड माया की। हमने माइंड एंड माया को नहीं, मन और माया को नहीं पाना, इससे पार जाना है। मन और माया भरमाने के लिए बने हैं, ये तुम्हें पल पल भरमाते हैं, इनसे पार होना है। You may not have the power to change your present, but you can change your future. प्यारे सत्संग जी, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगी, मैं बोलूँगा। प्यारे सत्संग जी, तुम You may not have the power to change your present, तुम अपने प्रेजेंट को नहीं बदल सकते। जो गई लिखित सो गई हुकित, जो लिखा गया वो तुम्हें सहना है। जो पिछले जन्म में तुमने किया था वो तुमको सहना ही सहना पड़ेगा। जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। जो पिछले जन्मों में कर्म किए उनको भोगना पड़ता है। कुछ भोगे होते हैं, कुछ बचे होते हैं, उनको भोगना पड़ता है। एंड दैट इज ओनली द रियल, in the real sense, truth and only truth in this world of mind and maya. ये सच्चाई। हम दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, गालियों से, हानि से, जिस्म की चोट से, प्यारी सत्संग जी, अंदर की आत्मा की चोट से हम सीखते हैं। You may not have the power to change your present, but you can change your future. प्यारे सत्संग जी, कोई भी नहीं कोई जमया मेटने वाला, लिखियां तुर तकदीरां नूं मिलदा, प्रेजेंट को आप नहीं बदल सकते। वो आपने किया था, आज भोगने आए हो, वो भोगना ही पड़ता है। चाहे हंसी से, खुशी से, प्रेम से भोगना पड़ेगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको जगाना है। आगे आप जागते हैं नहीं जागते ये तो आप तक है। योर प्रेजेंट आउटकम आर द रिजल्ट ऑफ चॉइसेस यू हैव मेड इन द पास्ट। जो कुछ तुमने वादे किए, तुमने काम किए, तुमने लोगों को लाभ पहुंचाए, हानि पहुंचाई, दगा दिया, धोखा दिया, सहायता की, वह तुम्हारे साथ। इसलिए जो पास्ट में किया वो तुम्हारे को मिलता है। वही सर्कमस्टांसेस बनते हैं, वही हालात बनते हैं, वही मौके मिलते हैं और उनका आप लाभ लेते हो। नो वन कैन प्रेडिक्ट योर फ्यूचर, इसलिए तुम प्रेजेंट की चिंता ना करो, प्रेजेंट को भोगने के लिए तैयार रहो, लेकिन आगे की दौड़ के लिए होशियार रहो। फ्यूचर के लिए तुम होशियार हो जाओ। फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में नहीं। प्रेजेंट में फ्यूचर बना लो। प्रेजेंट से प्रेजेंट नहीं बनेगा, प्रेजेंट से सदा फ्यूचर बनता है। जो तुमने पिछले जन्म के प्रेजेंट में किया आज तुम भुगत रहे हो। आज जो तुम करोगे कल वही पाओगे। जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। जो बीजा है वही तो काटना है। बोहे पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। प्यारे सत्संग जी, जैसा पेड़ तुम लगाओगे वही तो फल मिलेगा।
लगाना तो बहुत पहले होता है और फल बड़ी देर के बाद मिलता है। लेकिन संसारी चीजें, तुम पेड़ पौधे लगाते हो, वो फल अभी भी मिलता है, लेकिन वो तुम्हारा पास्ट का लिखा है। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे पास से आता है, और जो तुम्हारा इस समय प्रेजेंट है वो पास्ट के लेवल से तुम्हारा फ्यूचर है। इसलिए सदा फ्यूचर मिलता है, प्रेजेंट नहीं मिलता। प्रेजेंट हम करके जाते हैं, उसका फल कभी फिर भुगतते हैं, वो हमें मिलता है, लेकिन आने वाले समय में फ्यूचर में मिलता है। पास्ट अभी मिलता है, प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर बनाने से फिर फ्यूचर जो है उस समय प्रेजेंट में मिलता है। होता वो प्रेजेंट ही है, इसलिए जो भी तुम फ्यूचर के लिए करते हो वो तुम्हारे सामने प्रेजेंट बन के आता है। ये द लॉ ऑफ कर्मा नेवर फेल्स, ये लॉ ऑफ कर्मा। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु हैं दोनों कारण बंधन के। श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा। न सुखाल में मजा है न दुखाल में मजा है, जिस हाल में तू राखे, जिस हाल में वो तुम्हें रखे उसमें रहो। वो तुमने ही किया है, उसने नहीं रखा, तुमने खुद ही बीजा है और वही तुमने काटना है। आम का पेड़ बोओगे तो आम ही मिलेगा, संतरे का बीज बोओगे तो संतरा ही मिलेगा। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए आने वाले फ्यूचर में, आज जो करते हो फ्यूचर में मिलेगा। जो कल किया था आज मिल रहा है, उसे तुम बदल नहीं सकते। जो आज हो रहा है उसे नहीं तुम बदल सकते। तुम जो होना है कल, उसको बदल सकते। इसलिए कहते हैं सपने न लो, न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता रे। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। तो प्यारे सत्संग जी, तुम सपने न लो। किसी बादशाह ने रात को सपना लिया कि वो बहुत बड़े महल में बैठे हैं, आगे पीछे उनके सिपा सलार, नौकर चाकर सारे घूम रहे हैं। और जब जागे तो देखा कि एक कुटिया में रह रहे हैं। देखने वाले भी तुम थे, अब उसको रीड आउट भी तुम कर रहे हो। तो इस चीज को समझने के लिए उस बादशाह ने किसी अष्टावक्र जैसी आत्मा को बुलाया और कहा कि मेरे इस सपने और ख्वाब का निवारण करें। उन्होंने कहा, देख, जो तूने रात को देखा वो तुम्हारा तन नहीं था, वो तुम्हारा मन नहीं था। जो तुम इस समय भी देख रहे हो वो तुम्हारा तन नहीं, तुम्हारा मन नहीं, वो तुम्हारी चेतना है। ये चेतना अंदर से, वो देखा, चेतना तुम्हारी ये देख रही। अगरचे तुम मन से पार हो चुके हो तो
मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पे जो अस्वार है वो साधु कोई। उन्होंने कहा रात को भी तूने देखा, पर वो तू जो था वो तन नहीं था, मन नहीं था, वो तू आत्मा थी। और इस समय तुम्हें वही चीज याद आई, वो भी तुम्हारी आत्मा तुमको याद दिला रही है, क्योंकि उसी ने देखा, वही तुम्हें याद दिला रही है। इसमें मन और तन का लेन देन नहीं, ये आत्मा है। इसको आत्मा जानो और आगे बढ़ो। कहता है नो वन कैन प्रेडिक्ट योर फ्यूचर। तुम किसी से भी पूछो, तुम्हारा फ्यूचर नहीं बता सकता, तुम्हारा पास्ट बता सकता है, फ्यूचर नहीं बता सकता। ओनली यू कैन डिजाइन इट थ्रू योर थॉट्स। फ्यूचर तुम नहीं बनाना है, थॉट से नहीं, थ्रू योर सुरती कॉन्शियसनेस। ये थॉट वो लोग कहते हैं जो संसारी, हमारी भाषा में है सुरती से। इसको अपनी सुरती चेतन से जानने की चेष्टा कर। ए सिंगल थॉट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ कोर्स। एक छोटा सा विचार सुरती के द्वारा, मन के द्वारा नहीं, मन पल पल बरमाता है, तुम्हें कहीं का भी छोड़ मत जाता है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पे जो सवार है वो कोई साधु एक। प्यारे सत्संग जी, मन मरीद संसार है, गुरु मरीद कोई साध। जिसने इस वेद को पा लिया उसी को जान तू साध, वही सच्चा साधु है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, द लॉ ऑफ कर्मा नेवर फेल्स। लेकिन ये कर्मा का लॉ सिर्फ 3 लोगों तक का है, चौथे लोग से लेन देन नहीं। जिस समय तुम आत्मिक हो जाओगे कर्म छूट जाएंगे। ये तुम्हारे सपने कर्मों का बंधन है। इसलिए संसारी लोग इसको लेते हैं, इट नेवर फेल्स। नहीं सब सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और हृदय विच ध्यान लगावे के कबीर सो संत निर्भय हुआ। जन्म मरण का बन, उसको जन्म मरण से लेना देना छूट गया। सतगुरु का जो हो गया, जीवित मरना हो गया, अब जन्म मरण से लेना देन प्यारो, सुरती चेतन में रहना हो गया। सुरती चेतन में रहना उसने सीख लिया। ए सिंगल थॉट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ कोर्स। हाँ, एक सिंगल थॉट कैन चेंज योर लाइफ कोर्स। बदल सकती है जीवन को, लेकिन मन वाले जीवन को, आत्मा वाले को नहीं। और सारा संसार ही मन मरीद है। मन मरीद संसार है, गुरु मरीद कोई साध। उसका भेद पूर्ण सतगुरु से मिलता प्यारो। यही है सच्चा भेद। पूर्ण सतगुरु जन जानिया तिसके पूर्ण भाग। सतगुरु से मिलना पड़ता है। अपने सत्य को जानने के लिए पूर्ण सतगुरु से मिलना ही पड़ता है। कहता है द लॉ ऑफ कर्मा नेवर फेल्स, नो वन एस्केप्स इट्स रीच, इट वर्क्स लाइक ए पुल ऑफ द ग्रेविटी। जिस तरह जमीन की कशिश हर एक के लिए बराबर हर जगह खींच रही है तुम्हें अपनी ओर, हवा और पवन तुम्हें उड़ा नहीं रही, लेकिन पहाड़ों पर चढ़ जाओगे तो वहाँ उड़ा देती है। तेज आंधियाँ आती हैं, उड़ा ले जाती।
बारिश बड़ी तेज आ जाए बहा ले जाती है। इसलिए एक्शन इज द पिवट अराउंड विच लाइफ रिवॉल्व्स। तुम जो कर्म करते हो वो तुम्हारी पिवट है, उसके आगे पीछे सारा जीवन घूमता है। और जो एक्शन तुम करते हो वो ज़्यादातर फ्यूचर के लिए होता है, प्रेजेंट के लिए भी है लेकिन ज़्यादातर फ्यूचर के लिए। एक्शन इज द पिवट अराउंड विच लाइफ रिवॉल्व्स। एवरी एक्शन, इंटेंशनल एक्शन, यील्ड्स इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स। जिसमें तुम्हारी सुरती जिस कर्म में लग जाए बस उसका रिजल्ट फाइनल होता है, और वो रिजल्ट सदा लाभदायक होता है, वो सदा कुछ पे करता है। लेकिन मन से जो कर्म करते हो उससे धोखा ही धोखा, हर जा फरेबी जहाँ वाले, वहाँ कुछ नहीं मिलता, धोखा मिलता। 3 लोक में फंसे रह जाते हो, काल के दायरे में फंसे रह जाते हो, मोक्ष कहीं मिलता है। इसलिए पूर्ण सतगुरु ढूंढो, पूर्ण सतगुरु के पीवट को पकड़ो, संसार के पीवट को छोड़ो। मैं एक बात बीच में आपको सुना देता हूँ। हमारे भारत में बड़ी महान हस्तियाँ हुई, उन महान हस्तियों में पहलवान भी हुए, लेकिन 2 पहलवान ऐसे थे जिनका संबंध जिस चीज़ को मैं समझाता हूँ उससे जुड़ा था। मैं जिसको चीज़ को समझाता हूँ वो तुम्हारा स्वांसा है। मेरी सारी भक्ति का राज स्वांसा है, मेरा हर कदम स्वांसा है, मेरे साधकों का हर कदम स्वांसा है। तो प्यारे सत्संग जी, 2 बड़े भारत के पहलवान हुए। मैं जब बचपन में था तो मैगज़ीन उसी हमारे चिल्ड्रन होम में आते थे, तो उसमें कभी 6ठी 7वीं में जब मैं पहुंचा तो मैगज़ीन पढ़ा, तो उसमें 2 पहलवानों की बात आई, एक राममूर्ति जी और एक जेबी सिक्को। राममूर्ति तो भारत के थे, जेबी सिक्को जो थे वो बाहर के थे। राममूर्ति जी ऊंचे, लंबे, ऊंचे, अच्छी बॉडी में, जेबी सिक्को छोटे कद के थे। मैंने उनकी शक्ल भी देखी है फोटो में। इन दोनों की विशेषता आपको बताने जा रहा हूं, जो संत तत्व से संबंध रखती है। जो जेबी सिक्को थे वो क्या काम करते थे? वो कोई ज़्यादा मोटे नहीं थे, वो मीडियम साइज कद के थे और मीडियम ही बॉडी थी, लेकिन बड़े फुर्तीले थे, बड़े होशियार थे। तो वो क्या करते थे, अपने बाजुओं और कमर में लोहे का जंजीर डालते थे और जंजीर डालकर क्या काम करते थे, अपने अंदर हवा भरते थे, अपने फेफड़ों में हवा भरते थे, भरते थे, भरते भरते जब भर गई तो फिर क्या करते थे, एक ही जो था बाजू की पुल बाहर की ओर करते थे और वो जंजीर लोहे का टूट जाता था। एक झटके के साथ टूट जाता था। रेसलर थे, रेसलिंग में कभी हारते थे कभी जीतते थे, वहाँ दाव पेच की भी बात होती है, लेकिन ये चीज़ उनकी बड़ी मशहूर थी कि जेबी सिक्को लोहे के जंजीर को अपनी अंदर की खींची हुई पवन से तोड़ देते थे। हम आते हैं राममूर्ति जी के पास, जो हमारे भारत के ही थे। राममूर्ति जी की क्या बात थी, वो पवन अंदर भरते थे और किसी को कहते थे, लो मेरी छाती से ट्रक निकाल, मेरी छाती से सामान से लदी हुई गाड़ी निकाल लो। फट्टे रखते हैं छाती पर, फट्टे, और
जहाँ से व्हीलों ने गुजरना है वो व्हील वहाँ से गुजारा जाता है और वो अंदर पवन भर के अपने आप की अपनी छाती को बचा लेते थे। अगर चलती हुई कार भी उनके सामने से गुजरे तो वो पकड़ लें तो फिर कार आगे एक कदम भी नहीं चल सकती थी। ये बता रहा हूं तुम्हारे को जो श्वासा जो मेरी विधि है उसकी क्या ताकत है। हम कहते हैं श्वास श्वास पे नाम ले व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आवन होए न। सारा संसार मुख से सिमरन करता है। हमारी विधि जो निजधाम की भाषा हम बोलते हैं, सतलोक की भाषा बोलते हैं, आत्मा की भाषा बोलते हैं, अमरलोक की बात करते हैं, सतपुरुष का ध्यान करते हैं, सतपुरुष की बातचीत करते हैं और महाचेतना सतपुरुष से मिलती है, वो सतगुरु से पाते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, ये सारा खेल पवन का है। पवन में बड़ी शक्ति है। पुराने वक्तों में बड़े बड़े पिरामिड्स बने, बड़े बड़े ऊंचे पिरामिड्स से आप डिफरेंट शहरों में जाते हो और उन पिरामिड्स को आप देखते हो और आप हैरान हो जाते कितनी ऊंचाई तक बड़े बड़े मोटे पत्थर जो एक इंसान उठा नहीं सकता वो वहाँ पिरामिड्स में लगे हुए। और उस समय तो कोई क्रेन्स वगैरह नहीं थे, इंसान खुद ही उठाकर ले जाता था और वो पवन का प्रयोग करते थे। वो उठता ही तब है जब अंदर पवन भरो। पवन में बड़ी शक्ति है और तुम्हारी बॉडी की भी वो पवन बाहर और अंदर से एक हो जाती है, एक्शन या रिएक्शन हो जाता है और तुम्हारी बॉडी को हानि नहीं होती। अगर अंदर प्रेशर बढ़ता है तो बाहर भी पवन का प्रेशर बढ़ता है और वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है और तुम अपना काम कर जाते हो। बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर चढ़ा दिया जाता है। आज तो क्रेन्स हैं, वो सारा काम क्रेन्स करते हैं। मनुष्य का काम क्रेनों ने ले लिया। आज ऐसा मनुष्य कोई मुश्किल से मिलता है। लेकिन मुझे एक सीन याद है, जब बचपन में मैं श्रीनगर शालामार हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। एक जम्मू से एक पहलवान वहाँ आए थे और उनको मैं बाद में भी जम्मू में भी मिला उनको। तो उन्होंने अपनी छाती पर फट्टा रख उसके ऊपर बड़ा मोटा बड़ा सॉलिड पत्थर रखवाया और उसको बड़े बड़े तगड़े बंदों ने क्या किया, हथौड़े से तोड़ने की चेष्टा की और वो पवन के द्वारा उनको कोई हानि ना पहुंची। और पीछे पीठ के पीछे कांच था। अब ये भी ध्यान रखो, पीठ के नीचे उन्होंने कांच रखवाया हुआ था, ऊपर छाती पर फट्टे थे और फट्टों पे बहुत बड़ा पत्थर जो बड़ा सॉलिड था, वो भी उस स्कूल में बहुत पुराना पड़ा हुआ था। वो पत्थर कई आदमियों ने उठा के उनकी छाती पर रखा था, उन फट्टों पर रखा और फिर बड़ा मोटा मोटा हथौड़ा मारा और उन बेचारों ने टॉलरेट किया। ये मैंने उस समय में छठी में पढ़ता था, ये सीन देख के मैं भी बड़ा दंग हो गया। तो प्यारी सत्संग जी, ये पवन की ताकत है। पवन में बड़ा बल है। इसलिए हमारी विधि श्वासा की विधि है। श्वासा से सिमरन, श्वासा से ध्यान, श्वासा ये सारा काम करती है। ओशो जी ने भी श्वासा के ऊपर बहुत काम किया, लेकिन वो असली चीज को न जान सके। श्वास श्वास में नाम ले व्यर्थ श्वास न खोई, क्या जाने कि श्वास में आमन होए। उन्होंने सिर्फ बॉडी को उसके योग बनाने की चेष्टा करी ताकि तुम ध्यान में जा सको। हमारा काम है नहीं, पवन का ही अंदर सारा काम है तुम्हारे। पवना को समझो और ध्यान को समझो। हमारा है सुरति शब्द। ध्यान
किसका, वो तुम्हें पता ही नहीं। इसलिए जब तक तुम्हारी सुरती ही चेतन नहीं होगी तो ध्यान तो दो का करना पड़ता है, सतगुरु का। ध्यान केवल सतगुरु का किया जाता है और उसी ध्यान में सतपुरुष प्रकट हो जाते हैं। सतपुरुष को जाना नहीं तो उनका सीधा ध्यान नहीं किया जाता, ध्यान सतगुरु का किया जाता है। तो इस तरह से प्यारी सत्संग जी, हम आप लोगों को समझाने की चेष्टा करते हैं। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास ना खोए, क्या जाने कि श्वास में आमद। क्योंकि श्वासा से ही तुम्हारी आत्मा चलती है, श्वासा में ही चलती है, इसका मन से लेन ना देन नहीं। जो 5 अक्षर है, स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार, ओंकार के 5 शब्द है, ये मन से है। जो सतगुरु का शब्द होता है वो सुरति से होता है, और सुरति वो पवन से संबंध रखती है, उसका संबंध पवन से है, वायु से है, उसका संबंध मन से नहीं। कहते हैं एक्शन इज द पिवट अराउंड विच लाइफ रिवॉल्व्स। एक्शन तुम्हारा काउंट करता है, और एक्शन किसके द्वारा, ये दूसरी चीज है। एक्शन के साथ ही रिएक्शन है, लेकिन किसके द्वारा? श्वासा के द्वारा। इसलिए एवरी एक्शन, इंटेंशनल एक्शन यील्ड्स इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट। जो तुम भावना अंदर बनाते हो और काम करते हो, उससे तुम्हारा रिजल्ट वैसा ही तुम्हें मिलता है। सुरती से करो, विचारों से ना करो, सुरती से करो तो रिजल्ट आत्मिक होगा, बहुत बड़ा होगा। ये पवन का प्रयोग आत्मा का प्रयोग है। ये जो जेबी सिक्कों की बात बताई राममूर्ति, ये आत्मा का संबंध है। इसलिए कहता है एवरी एक्शन इंटेंशनल एक्शन यील्ड्स इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट। एक्शन और थॉट दोनों चीज, तुम्हारी एक्शन हो या अंदर विचार बने, उसका रिजल्ट भी वैसा ही होता है जैसा तुम्हारा विचार होता है। हर एक्शन तुम्हारा वही रिजल्ट देता है, वही सामने आता है जैसा तुम्हारा एक्शन। अभी मैंने कहा जेबी सिक्कों का, और ये भी कहा राममूर्ति जी का, उनका एक्शन जो था वो उनको इतना शक्तिशाली बना देता। कार को भी रोक लेते हैं, ट्रक को अपने ऊपर से गुजार लेते हैं, गाड़ी को अपने ऊपर से गुजार लेते हैं। तो ये साधारण बात तो नहीं है। ढांचा तो हड्डियों का है, मांस का है, लेकिन पवन उसके अंदर, लोहे से भी ज्यादा शक्ति रखने वाली पवन। इसलिए श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए। इसलिए मैं जो आपके सामने बैठा हूं ना, बड़ा शक्तिशाली भी हूं। श्वासा के कारण, मेरी श्वासा में बड़ी ताकत। कहता है एवरी एक्शन इंटेंशनल एक्शन यील्ड्स इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट। जैसा तुम विचार करके श्वासा लेते हो, वैसा ही तुम्हें रिजल्ट मिलता है, वैसा ही तुम्हें फल मिलता है, वैसा ही आउटपुट मिलती है। कहता है ड्राइव्ड बाय ग्रेट हेटेड एंड delusion, ego sows seeds of pain, motivated by your internal wish or desire, you harvest abundance happiness। कहता है ड्राइव्ड बाय ग्रेट हेटेड, तुम बड़ी नफरत से कोई चीज अपने अंदर पैदा करते हो, वो तुम्हें परेशान करती है, वो तुम्हें दुख देती है, उसमें तुम्हारी
ईगो है, मैं, और मैं से जो चीज तुम बोओगे, सीड बोओगे, उससे दुख मिलता है। मैं से जो तुम बीज बोओगे उससे में दुख है, वो सड़ा हुआ ही फल देगी, कभी अच्छा फल नहीं देगी। उस दरख्त का पेड़ फल जो देगा बीज से सड़ा हुआ। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मोटिवेटेड बाय योर इंटरनल विश और डिजायर, क्योंकि उसमें मोटिवेटेड किससे? विश एंड डिजायर। आशा तृष्णा छोड़ो, जो भी काम करना है समर्पण से करो, और समर्पण तभी होता है जब पूर्ण सतगुरु पाया, उसके बिना समर्पण नहीं। और पूर्ण सतगुरु पाने के बाद भी अगर तुम्हारे में अगर कोई आशा तृष्णा है तो कोई उन्नति नहीं होती। मेरी संगत में भी 2 आदमी ऐसे थे जिनकी आशा तृष्णाएं बहुत थी। उनमें से एक आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा है और दूसरा वहीं अपनी आशा तृष्णा में बस अपने आप को उसने तबाह कर दिया। आशा तृष्णा जिस घट व्यापक, वो कैसे अच्छा हो सकता है? वह तो पल पल मन मान में प्यारो, सतगुरु का कैसे हो सकता है? वो तो मन और मान चाहता है, वो सतगुरु का बन ही नहीं सकता। वो तो सतगुरु को पल पल धोखा देने की ही चेष्टा करता है, बरगलाने की चेष्टा करता है। बड़ी तेजी से कोई चीज अपने सामने लाता है कि किसी तरह हाँ करे और मैं काबू करूं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मन चंगा तो कोठी विच गंगा, फिर समझ लो मुट्ठी विच गंगा। मन चंगा तो मुट्ठी विच गंगा। वो पानी जो तुमने गंगा करी वो गंगा हो गई अगर मन तुम्हारा। लेकिन मन चंगा कब होगा? जब तुम सुरतीवान होगे तो मन चंगा होगा, उसके बिना। सुरती फंसी संसार में तासे पड़ गया दूर, सुरती बांध अस्थिर कर आठों पेट अजूर। सुरती, सुरती तुम आत्मा हो। सुरती का मतलब है आत्मिक होना, और आत्मिक भी तुम सतगुरु के बिना हो नहीं सकते। इसलिए एक्शन स्प्रिंग्स फ्रॉम डिजायर। तुम जो चाह करते हो संसारी लोग, उसी से तुम्हारी डिजायर से एक्शन उत्पन्न होता है और वो तुम करते हो। और सदा तुम उल्टा करते हो। सतगुरु से तुम्हारा सदा कर्म उल्टा होगा। और डिजायर कहां से होती है? वासना से। डिजायर सदा वासना, खुशबू लेनी, विषय विकारों में जाना, दौलत में जाना, पद प्रतिष्ठा में जाना, तो वासना है। ए डीप रूटेड यूनिडायरेक्शनल आर बेयरिंग टुवर्ड्स समथिंग। अगर तो उस डिजायर को तुम डीप रूटेड टुवर्ड्स सतगुरु करोगे, सब पालोगे। आप डीप रूटेड टुवर्ड्स समथिंग की तरफ ले जाओगे तो भटक जाओगे। सतगुरु की तरफ ले जाओगे, सब पालोगे। अगर उसको संसार की तरफ ले जाओगे तो भटकोगे। एज योर वासना, जैसी तुम्हारी वासना होगी वही तुम्हारी नगाह होगी। वासना में नगाह है और उसी में तुम्हारा मन है। सुरती का लेन न देन। तुम्हारी नगाह जिस वासना में है उसी में मन है, उसी से तुम्हारी डिजायर्स हैं, उसी से तुम कुछ चाहते हो। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई मैल न सोना, जो मन के मुताबिक चलता है। मैंने भी कहा ना, मेरी संगत में एक तो बड़ी ऊंची आत्मा बन सकती थी,
लेकिन वो बार बार मन की तरफ चले जाते हैं। मैं मौके देता रहता हूँ, लेकिन एक का मैंने मौका अब बड़ा लंबा कर दिया, तकरीबन 2 साल लंबा कर दिया। फिर देखेंगे 2 साल के बाद, 2 साल तक उसके साथ कोई संबंध संगत का नहीं होगा। 2 साल के बाद फिर वाच करें। एज योर वासना सो आर योर डिजायर्स, एक्शन एंड एनवायरनमेंट। वैसा ही तुम्हारा एनवायरनमेंट बनेगा, वैसा ही एटमॉस्फेयर बनेगा जैसा तुम्हारा एक्शन होगा और तुम्हारी ख्वाहिश होगी। जो तुम्हारे अंदर विषय वासना बनती है उसी के मुताबिक तुम्हारा सारा काम होता है और उसी से तुम्हारा पतन होता है। एज योर वासना सो आर योर डिजायर्स। वासना के मुताबिक डिजायर, पैसा चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, अच्छी सुंदर बीवी चाहिए या बीवी के अलावा कोई और चाहिए। तो ये एक्शंस एंड एनवायरनमेंट, जैसा तुम्हें एनवायरनमेंट मिलता है उसके मुताबिक चलते हो। यू आर ड्रिवन बाय डिजायर्स, यू क्रिएट मोर सच वासना। जैसी तुम्हारी डिजायर होती है तुम और वासना उसके मुताबिक बनाते हो। पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मान आदि जो कुछ भी है उसके मुताबिक तुम चलते हो। बट वेन यू एक्ट आउट ऑफ ड्यूटी, लेकिन जब तुम काम ऐसे करते हो जैसे एक साधक करता है सतगुरु का, वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे तुम उसे पसंद करते हो नहीं करते, लेकिन सतगुरु कहता है ये करना। यू ब्रेक फ्री फ्रॉम द स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ डिजायर्स। तुम अपनी सारी ख्वाहिशें छोड़ के सतगुरु के मुताबिक सब पाली। एक झटका दे के देख लो, सब मिल जाता है। लेकिन बड़े मौके जब हम 2-3 देते हैं फिर मौका नहीं देते। अब कोई और मौके का चांस नहीं मिलता। जब 3 मौके मिल जाए तो चौथा नहीं देना नहीं चाहिए, फिर वो जरूर नुकसान पहुंचाएगा आपको। इसलिए 3-2 कोई बात नहीं। यू ब्रेक फ्री फ्रॉम द स्ट्रैंगल्स होल्ड ऑफ वासना डिजायर्स। डिजायर्स क्या है? वासना ही तो है। अपनी वासना को छोड़ो, डिजायर को छोड़ो। एन एप्पल सीड विल यील्ड एप्पल्स, मैंगो सीड विल यील्ड मैंगो, चेरी सीड विल यील्ड चेरी, आलमंड सीड विल यील्ड आलमंड्स। इसलिए जैसा बीज तुम बोओगे वैसा ही फल पाओगे। नो अमाउंट ऑफ प्लीडिंग, प्लीडिंग से कोई चीज नहीं चलती, सत्य से चलती। तुम राउंड अबाउट द बुश नहीं, टू द पॉइंट बात से बात बनती है। इसलिए जो गलतियां करता है वो राउंड अबाउट द बुश करता है, नहीं साहब। प्लीडिंग करता है, नहीं साहब जी, वो झूठ मारता है। मैनिपुलेशंस आर स्कीमिंग, मैनिपुलेशंस आर स्कीमिंग विल प्रोड्यूस, मैनिपुलेशन और स्कीमिंग विल प्रोड्यूस मैंगोस, करेगा, लेकिन वो मैंगो जो होगा ना वो सड़ा हुआ ही निकले। इसलिए जो सुरती से सीड बोया जाएगा वही सच्चा फल बन जाए। सुरती से बीजा, सुरती से पानी दिया, सुरती से रोशनी पड़ी, सुरती से गुडाई करी, सब पाया। मैनिपुलेशंस और स्कीमिंग विल प्रोड्यूस मैंगोस बट with poison, with insects। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आप ट्रुथ से काम करो, मैनिपुलेशन में, कहीं सच कहीं झूठ नहीं, प्योर ट्रुथ। When you are truly true to your Sadguru,
यू विल राइट द ट्रू फ्रूट, फिर सच्चा फल ही तुम्हारे हाथ आएगा। प्लांट्स मैंगो सीड्स गेट द सेम, प्लांट मैंगो गेट मैंगो, plant apple get apple, plant almond get almonds, plant seeds of happiness and success and your life will transform। अपने जीवन में जो बीज बोने वो खुशी के और सफलता के बो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, अपने जीवन को बदल जा, पल में जीवन बदल जाएगा तुम्हारा अगर तुम सच का फल पाना चाहते हो तो सच से उसको सींचो, सत्य से उसकी गुड़ाई करो, सत्य से उसकी देखभाल करो, सब पाए। यही तो काम सतगुरु के आगे करना होता है, और क्या करना होता। कहते हैं सार सुरत शब्द पाए बिन प्यारो, काम क्रोध शोक चिंता प्यारो, क्रोध मोह आदि छूटते मत जानर। एक लाइन में देखो कितना भरा है, सार सूरत शब्द पाए बिना प्यारो, मेरी दात जो मेरे पास है वो सतपुरुष की दी हुई है, किसी सतगुरु की नहीं है, सतपुरुष ने दी और वो दे रहा। पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कह सकता जो मेरे के कोई और नहीं कह सकता कि मेरे पास जो दात है वो सतपुरुष की सिवाय इस गधे भाई। मेरे पास दो शब्द हैं जो सतपुरुष ने खुद दिए, उस दात के बाद उन्होंने मुझे आगे चलाया, वो लंबी कहानी। सतगुरु के नाम के सार सुरत बिन प्यारो, काल का संग छूटा मत जाने। इन शब्दों के बिना कोई आपसे काल का संग नहीं छुड़वा सकता। ये जो मेरे पास दो शब्द हैं इसी से काल का संग आपसे छूट सकता, और कोई नहीं। मैं इसलिए बोलता हूँ ये पहला सतगुरु इस ब्रह्मांड में आया है जिसके पास सच्ची प्योर दात है, और उसका जीवन भी बिल्कुल वैसा ही। मैं कर्म से, काम से, इच्छा से, चाह से, श्रद्धा से, सुरति से बरा, मैं हर काम सुरति चेतन से करता, मीन्स सतपुरुष की आज्ञा से हर काम करता। तृष्णा की पूर्ति ही प्यारो, विभिन्न धर्म कर्म में फंसे जान। ये जो धर्म वगैरह ये तृष्णा में डालते हैं, ये गुरुआ लोग तुमको तृष्णा में डालते हैं, ये तुम्हारे को मार कुटाइयों तक ले आते हैं। इसलिए प्यारे सत्संग जी मैं क्या बताऊं, पिछले दिनों मुझे किसी ने हानि पहुंचाने का सोचा था, क्योंकि जो साधक होते हैं वो कुछ काम सतगुरु को बताए बिना ही करते हैं, वो अपनी मर्जियां भी करते हैं। वैसी ही मर्जी थी कि वो मुझे हानि पहुंचाना चाहते थे, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि सतगुरु का इसका कोई पता था। और मुझे वहाँ जाने की अभिलाषा थी, अंदर से सतगुरु सतपुरुष की प्रेरणा थी। तो मैंने आपको पिछले सत्संगों में बताया है कि मैं रात को 9:45 बजे मैं सोता हूँ, और मैं सोते ही तकरीबन सो जाता और ध्यान में होता। सोने में भी मेरा सिमरन होता है, और मैं उसी सिमरन में मेरी आत्मा बॉडी से निकल गई और उस एरिया में पहुंच गई जिस एरिया में मेरे सतगुरु निवास करते हैं, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और वहाँ आमों के दरख्त भी थे, और उनमें कुछ जगह थी जो बिल्कुल खाली थी,
वहाँ पर वो एक चेयर, वैसी ही चेयर जैसी यहाँ पड़ी है, जिस पर सतपुरुष ऊपर वाले आश्रम में आकर बैठे थे। जब ऊपर मेरे को सतपुरुष मिलने आए थे, जिनके साथ कबीर साहब भी थे, रविदास जी भी थे, बाबा नानक भी थे, मीरा जी भी थे, तो प्यारी सत्संग जी वो सब महान हस्तियाँ सतपुरुष के साथ आई थी। 3 तख्त पोष पर बैठे बाबा नानक हाल में चलते रहे, और सतपुरुष जो थे इसी ही चेयर पर, जो इसी चेयर है, छत के साथ पहुंची और वहाँ सतपुरुष बैठे। वैसी ही चेयर वहाँ मेरे सतगुरु के आश्रम ये समझो पछवाड़े में लगी थी, और वहाँ सतपुरुष ने उनका रूप धारण किया था, जो कि मुझे पता भी अंदर से भी लगा और वैसे भी पता चला। तो प्यारे सत्संग जी सतपुरुष रक्षा के लिए पहुंचे। उन्होंने मुझे बॉडली वहाँ जाने नहीं दिया। उन्होंने रात को ये सारा खेल खेल दिया, जिससे मैंने संदेशा पहुंचवा दिया कि नहीं, अब मैं बॉडली नहीं आऊँगा। मैंने रूहानियत 2:45 से 2:45 तक दर्शन किए, क्योंकि मैं 2:45-3 बजे उठ जाता और सारे काम करता हूँ सिमरन के साथ। सिमरन में रह के मैं सारे काम करता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी तृष्णा ना रखो, तृष्णा की पूर्ति ही प्यारो, विभिन्न धर्म कर्म में फंसी जाओ। इसी से धर्म, इसी से कर्म है, इसी से इतने मत मतांतर है, इसी से कोई ऊंचा कोई नीचा है। ये ना हो तो सब बराबर। न हिंद बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। इंसान बने सारे, कुदरत ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। प्यारे सत्संग जी सब बराबर, एक नाक, एक से कान, एक सी आंखें, रंग लादा लादा है, किसी का काला है, किसी का गोरा। वो मौसम के मुताबिक है, जैसे एटमॉस्फेयर में आप रहेंगे, आपके बुजुर्ग रहेंगे, वैसा रंग हो। वो तो सूरज की रोशनी से है, वातावरण से। कहता है जब तक सतपुरुष की दात ग्रहण न करी प्यारो, जीव तब तक 84 लाख योनि में भटका फिरता जान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये मेरे पास जो दात है, ये नहीं किसी के पास होगी, आप कभी मोक्ष नहीं पाओगे। मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को जो दात है वो सतपुरुष ने खुद दी है। मैंने किसी सतगुरु की दात नहीं दे रहा, गुरु की दात नहीं दे रहा, सतपुरुष नहीं दी। जैसे कबीर साहब को सतपुरुष ही दात दे के भेजे थे, तो वो वही बांट रहे थे। वैसे ही मुझे 2 शब्द दिए, एक सार शब्द, एक सूरत शब्द। 2 शब्द दिए, मैं 2 ही दे देता हूं। जब तक सतपुरुष की दात ग्रहण न करी प्यारो, जीव तब तक 84 लाख योनि में भटका फिरता जान रे। साधक शब्द सदा सुरती में राखे प्यारो, सतगुरु श्री मुख से उपदेश सुरती में डाले। सतगुरु श्री मुख से उपदेश सुरती में डाले। से मुख से उपदेश सुने, सुरती में डाले। मुख से नहीं बोलना है। उन्होंने तो बोलना है तो संसार को मुख से बोलेंगे ना। सिमरन तो मैं भी सुरती से करता, पर जब संसार को कुछ देना है तो मुख से तो बोलना पड़े। ये दोनों में प्रेम डोरी जोड़ता प्यार। ये शब्द जो मेरा है, सतगुरु और साधक में डोर जोड़ता है। सेवा सिमरन स्वरूप ध्यान जान रहे। सेवा भी करनी है, सिमरन स्वरूप ध्यान जान। सतगुरु के चेहरे को देखकर ध्यान करना, सतगुरु के चेहरे को अपने अंदर बसाना और ध्यान करना। ये याद रखो। सेवा सिमरन और स्वरूप ध्यान जान रे। शिष्य चकोर सतगुरु शीतल शांत प्यारो, चंद्रमा के समान जान रे। देखो, शिष्य को चकोर के साथ बनना, जैसे चकोर लगातार चांद को
निहारता रहता है। इसी तरह साधक को सतगुरु को चेहरे को अंदर बसाना है। सतगुरु शीतल शांत प्यारो, शीतल सदा शीतल और शांत रहते। अगर कहीं कोई दुखी करता है तो वो आंसू बहा देते। अभी पिछले दिन मैं मोबाइल पे ही किसी से बात कर रहा था, उनकी 2 बातों से मैं रो पड़ा। कुछ नहीं कहा और मैं रोया। और ये भी कहा अगर मुझसे कोई गलती है तो मुझे माफी दे दो, ये भी बोला। सतगुरु बोल रहा है रोते रोते अगर मुझसे कोई गलती हुई तो उसकी मैं माफी चाहता हूँ। जरा ध्यान कर लो। तुम लोगों को, मुझे तो कोई नहीं आज तक मिला जिसने कभी कहा हो अपनी गलती पर मुझे माफी दे दो। किसी ने नहीं कभी कहा। अगर मैंने 2 साल नहीं बनाया, उन्होंने भी चुप्पी अपनी धारी, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि मेरे को क्षमा कर, मेरे से गलती हुई। और हमने मोबाइल पे ही गलती भी मानी और रोए। सिर थोड़ा ऊंचा बोला और कोई बात नहीं। और उनकी जो 2 बातें थी बड़ी कड़वी थी, उनका उत्तर भी नहीं दिया। 2 बातें बड़ी कड़वी थी। बहुत ही कड़वी। एक तो ये थी कि वो मेरे भजनों को काबू में करना चाहते थे और यूट्यूब में बोलते थे, उस चीज के बारे में थे। और दूसरा मेरे ब्रह्मचर्य पे थी। प्यारे सत्संग जी, आज भी कहता हूं, मैं पूर्ण आपके सामने बैठा हुआ एक ब्रह्मचर्य, मेरे अंदर मेरे बनता ही नहीं तो और क्या बताऊं। विषय विकार तो वहां होता है जहां मेरे बने, मेरी सारा बॉडी में मदगम हो जाता है। मेरा मेरी कभी एक बूंद भी बाहर नहीं आए। सच बोल, 1 साल से नहीं, कई सालों से, जब से मैं सन्यासी बना हूं, मेरी बॉडी से वीरे का एक ड्रॉप भी बाहर नहीं गया। और वही मेरी ऊर्जा। मैंने आपको बोला था मैं 83 ईयर्स क्रॉस कर चुका हूं, कोई मेडिसिन नहीं खाता, कोई मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और मैं आपके समक्ष ठीक ठाक बैठा और प्रवचन दे रहा हूं। 84 ईयर्स मुझे शुरू हो गए। 4 ईयर्स का भी समय समझो, 2-2.5 महीने हो गए। इसलिए शिष्य चकोर सतगुरु शीतल शांत प्यारो, चंद्रमा के समान जान रे। पतिव्रता स्त्री धर्म का पालन करना प्यारो। पतिव्रता स्त्री सदा धर्म का पालन करती। इसलिए प्यारे सिंह जी, पल में बहु पार कराता जान रे। सतगुरु पल में बहु पार कराता है। जो धर्म का पक्का पतिव्रता पवित्र, उसकी उन्नति सबसे जल्दी होती। सतगुरु समान कोई दाता नहीं प्यारो। सतगुरु ध्यान सेवा पूजा करना जान रे। सतगुरु ध्यान सतगुरु का, सेवा सतगुरु की, पूजा सतगुरु की। बस ध्यान सेवा और पूजा तीनों चीजें सतगुरु की जो करता है सब पा जाए। सतगुरु का ध्यान, सतगुरु की सेवा और सतगुरु की पूजा, 3 चीजें जो करता है सब कुछ पा जाता है। पारस सुरति ज्ञान से ही सतगुरु का मतलब प्यारो। सतगुरु का मतलब क्या है? इसके पास जो सुरति है वो सतपुरुष की दी हुई है। शब्द जो है सतपुरुष का दिया, अपना कुछ भी नहीं, सतपुरुष का दिया हुआ तुमको देता हूं। जैसे चांद सूरज से रोशनी लेता है और तुमको देता है, अपना उसके पास तो कोई रोशनी नहीं, सूरज के लेता है तुमको दे देता है। कभी वो रात को आता है, कभी दिन को आता है। रात को आता है तो चांदनी रात हो जाती, आप आराम से सैर कर सकते हो। सतगुरु ज्ञान द्वारा, सतगुरु ज्ञान द्वारा जीव नास्तिक प्यारो। कभी शास्त्र
सभी शास्त्रों ने सतगुरु को सर्वप्रिय बताया जान रहे। सभी शास्त्र सतगुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते। और मेरी संगत में कुछ आदमी है वो अपनी पूजा चाहते, वो सतगुरु को भी कहते हैं तुम हमको ये दे दो, हमें ये मिल जाए। अज्ञानी की ज्ञान दान, अज्ञानी को ज्ञान ध्यान देते प्यारो, तासे सतगुरु महिमा अनमोल है। अज्ञानी को भी ज्ञान देते, ज्ञानी को भी ज्ञान देते, तासे सतगुरु महिमा अनमोल रे। 68 तीर्थ 4 धाम प्यारो, 68 तीर्थ, जितने मर्जी तीर्थ जाओ, जितने भी हैं धामों पर जाओ, सतगुरु चरणों में जान रहे। सारे तीर्थ सारे धाम सतगुरु के चरणों में होते हैं। जिसने सतगुरु को पा लिया सब कुछ उसके साथ, पर एक भरोसा, एक आस और एक विश्वास। एक भरोसा, एक आस पर एक विश्वास जब हो सब पाल, फिर कुछ पीछे नहीं बचा। लेकिन जिनको मैं बार बार वापस लाता हूँ, अब की बार मुश्किल है मैं वापस ला पाऊँ, मुश्किल लगता है। अब मुश्किल लगता है, देखता हूँ मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर क्षमा करने की बड़ी शक्ति है। सतगुरु भक्ति अटल असीम प्यार, बड़ी प्यारी भक्ति अटल होनी चाहिए। असीम भक्ति है सतगुरु की। सतगुरु कृपा से यूं ही भूल बरमाया प्यारो। सतगुरु दयालु सुख मुक्ति देवनहार, दयालु हैं, सुख देने वाले हैं, मुक्ति दाता है। सतगुरु भक्ति अटल असीम प्यारो, तासमान दूसरा कोई श्रेष्ठ मत जान। सतगुरु से बड़ा कोई, सतगुरु सतपुरुष से बड़े तो नहीं, लेकिन सतपुरुष कहते हैं तुम आई तब मेरे साथ सकते हो जब तुम सतगुरु को पूरा मान। सतगुरु से बड़े थोड़ा, सतपुरुष से थोड़ा बड़े सतगुरु होते हैं, पर सतगुरु बड़े गोविंद सुरति सु कर विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। सतगुरु के सिमरन के बिना तुम पार नहीं जा सकते। जप योग व्रत तप दान पूजा प्यारो, सतगुरु भक्ति समान मत जान। कुछ भी नहीं, अगर तुम कहते हो जप करते हो, योग करते हो, व्रत करते हो, तप करते हो, दान देते हो, पूजा करते हो, नहीं साहब जी, ये 7 चीजें भी किसी काम की नहीं अगर सतगुरु भक्ति समान मत कुछ जान। सतगुरु की भक्ति के बिना कुछ भी उसके बराबर का संसार में नहीं है। तो मैं प्रवचन यहाँ तक रख रहा हूँ। इसके बाद मैं आपके पास भजन के लिए आ रहा हूँ। प्रवचन मैंने आपको बहुत तगड़ा दिया है, आप जानो ना जानो, लेकिन आपको मैंने अपनी तरफ से ये प्रवचन जो दिया है बहुत तगड़ा दिया। आओ जी भजन की तरफ चलते हैं। ये भजन पहली पुस्तक में है, लेकिन मैंने इसे बड़ा बदल दिया। ये है हमारी पुस्तक में, लेकिन मैंने पूरे का पूरा बदल के लंबा भी कर दिया और बदला है। मैं बदल देता हूँ भजनों को। लो सुनो साहिबन हंसातियो, लो सुनो साहिबन हंसातियो, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियो, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियो, लो सुनो साहिबन हंसातियो, लो सुनो साहिबन हंसातियो, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियो।
जो मिटते हैं निज घर जाते हैं, बिन मिटे भटकते रहते हैं, बिन मिटे भटकते रहते हैं। जो मिटते हैं निज घर जाते हैं, बिन मिटे भटकते रहते हैं, बिन मिटे भटकते रहते। इसको बड़े ध्यान से सुनना, बड़े तगड़े शब्द हैं इसमें। हर बीज खाक में मिलता है और मिट कर खिल पाता रे। हर बीज खाक में मिटता है और मिट कर ही खिल पाता रे, और मिट कर ही खिल पाता रे। जो मिटते हैं निज घर जाते हैं, बिन मिटे भटकते रहते, बिन मिटे भटकते रहते रे। हर बीज खाक में मिटता है और मिट कर ही खिल पाता रे, और मिट कर ही खिल पाता रे। खिलने से फल को पाते हैं औरों की भूख मिटाते हैं। खिलने से फल को पाते हैं औरों की भूख मिटाते हैं, औरों की भूख मिटाते रे। समर्पण का जग में दान बड़ा, समर्पण का जग में दान बड़ा, वह खिल कर सबको हर्षाते हैं, वह खिल कर सबको हर्षाते रे। वह खिल कर सबको हर्षाते रे। खिलने से फल को पाते हैं, जागे की भूख मिटा। जिसने सतगुरु को पा लिया उसकी भूख मिटाते हैं, संसार की भूख नहीं मिटा सकते। जो जाग गया खिलने से फल को पाते हैं, जागों की भूख मिटाते रे। जागों की भूख मिटाते रे। समर्पण का जग में दान बड़ा, समर्पण करना है वही दान। समर्पण का जग में दान बड़ा, वह खिल कर सबको हर्षाते हैं, वह खिल कर सबको हर्षाते हैं। समर्पण का जग में दान बड़ा, समर्पण ही दान है। तुम कोई चीज ले जाओगे, वस्तु, तुम्हारे भाव, उसमें क्या है? नहीं, समर्पण। समर्पण से बढ़ के कोई दान। समर्पण का जग में दान बड़ा, वह खिल कर सबको हर्षाते रे। वह खिल कर सबको हर्षाते रे। लो सुनो सैबन हंसातियो, लो सुनो सैबन हंसातियो। कई जन्मों से बिछड़े हंसातियो, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियो। खिलने से फल को पाते हैं, जागों की भूख मिटाते हैं। उनसे मिल के उनको सच का रास्ता दिखा के उनकी भूख मिटाते। खिलने से फल को
पाते हैं, जागों की भूख मिटाते हैं, जागों की भूख मिटाते हैं। समर्पण का जग में दान बड़ा, समर्पण का जग में दान बड़ा, वह खिल कर सबको हर्षाते रे, वह खिल कर हर सबको हर्षाते रे। समर्पण का जग में दान बड़ा, वह खिल कर सबको हर्षाते रे, वह खिल कर सबको हर्षाते रे। लो सुनो साहिबन साथियों, कई जन्मों से बिछड़े साथियों, कई जन्मों से बिछड़े साथियों। ये तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट, सतगुरु से सच्ची प्रीति सुरती दर्पण रे, औरों की प्यास जगाती रे। सतगुरु से सच्ची प्रीति सुरती दर्पण रे, आपकी सुरती में सतपुरुष का, सतगुरु का पूरा रूप बन जाएगा हर समय, बस ये दर्पण बन। सतगुरु से सच्ची प्रीति सुरती दर्पण रे, औरों की प्यास जगाती रे, औरों की प्यास जगाती रे। बूंद जब निज का समर्पण करती प्यारो, बूंद जब निज का समर्पण करती प्यारो, सागर में सागर हो जाती रे, सागर में सागर हो जाती रे। बूंद जब निज का समर्पण करती प्यारो, सागर में सागर हो जाती रे। सतगुरु से दर्शन, सतगुरु के मिलना वही है जैसे समुद्र में एक बूंद जाके सागर बन जाती है, उसमें सारे गुण सतगुरु के आ जाते हैं जो सतगुरु के दर्शन पाते हैं। लो सुनो साहिबन साथियों, लो सुनो साहिबन साथियों, कई जन्मों से बिछड़े साथियों, कई जन्मों से बिछड़े साथियों। लो सुनो प्यारे जगवासियों, एक मानस ऐसा प्राणी प्यारो, एक मानस ऐसा प्राणी प्यारो, जो मिटने से घबराता रे, जो मिटने से घबराता रे। एक मानस ऐसा प्राणी प्यारो, जो मिटने से घबराता रे, जो मिटने से घबराता रे। बिन मिटे बीज वृक्ष कैसे प्यारो, बिन मिटे बीज वृक्ष कैसे प्यारो, जो जग में आन सफल कर जाता रे, जो जग में आना सफल कर जाता रे, जो जग में आना सफल कर जाता रे। लो सुनो प्यारे जगवासियों, लो सुनो साहिबन साथियों, कई जन्मों से बिछड़े साथियों, कई जन्मों से बिछड़े साथियों। देखा एक मानुष ऐसा प्राणी है जो मिटने से घबराता है, मिटना नहीं चाहता। बीज जब तक जमीन में जाके मिटता नहीं, वृक्ष कैसे बने?
जो वैसा बीज ही रहे तो फिर तो वृक्ष नहीं बने, मिटना पड़ता है। लो सुनो, जो जग में आना सफल कर जाता है, तभी जग में आना सफल है। मिट जाओ सतगुरु के चरण, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, सतगुरु के चरणों में अपने आप मिटा देना, बस सब पाए। बिन मिटे मेल ना हो सके, बिन मिटे कैसे वृक्ष बनोगे, बिन मिटे कैसे सतगुरु के साथ एक हो जाओ। बिन मिटे मेल ना हो सके, बिन मेल पूर्ण मोक्ष कैसे पाओ रे। बिन मेल पूर्ण मोक्ष कैसे पाओ रे। बिन मिटे बूंद कैसे सागर प्यारो, बिन मिटे बूंद कैसे सागर प्यारो। और आत्म कैसे हंसारे, और आत्म कैसे हंसारे। देखो बूंद सागर में गुम हो गई, सागर बन। तुम हंसा हो, सतगुरु में मिलके परमहंसा बन जाओ। सतगुरु के मिलने से परमहंसा बन जाओगे और सतपुरुष के प्यारे बन जाओगे, एक पल भी नहीं लगेगा। परंतु मान तजना, मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। मान छोटे से बड़े आदमी, मान वही तुम्हारा पतन का कारण। मैंने बड़े मौके दिए जो आगे थे, लेकिन उनसे मान पद प्रतिष्ठा नहीं जा सकी, तो अब मैं क्या कर सकता। मेरे पास कोई रास्ता अब नहीं बचा, कोई रास्ता। समर्पण एक रास्ता होता, समर्पण करके फिर वैसे ही के वैसे वापस चले जाते हैं, तो मैं क्या करूं। बिन मिटे मेल ना हो सके, बिन मेल पूर्ण मोक्ष कैसे पाओ रे। बिन मिटे बूंद कैसे सागर प्यारो, और आत्म कैसे हंसारे। और आत्म कैसे हंसारे। लो सुनो साहिबन हंसातियो, लो सुनो साहिबन हंसातियो। कई जन्मों से भटके हंसातियो, कई जन्मों से भटके हंसातियो। लो सुनो प्यारे हंसातियो, जो सच्चे सतगुरु से सार सुरत शब्द को पाते हैं, वह निज घर अपने जाते हैं। जो सच्चे सतगुरु से सार सुरत शब्द को पाते हैं, वह निज घर अपने जाते हैं, वह निज घर अपने जाते हैं। सार सुरत शब्द में ध्यान धरो प्यारो, दो शब्द है सार सुरत। सार सुरत शब्द में ध्यान धरो प्यारो, फिर कभी न गर्भ में आते रे। फिर कभी न गर्भ में आते रे। सार सुरत शब्द में ध्यान धरो प्यारो, फिर कभी न गर्भ में आते रे। फिर कभी न गर्भ में आते रे। लो सुनो साहिबन हंसातियो, लो सुनो साहिबन हंसातियो। कई जन्मों से बिछड़े हंसातियो, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियो। लो सुनो प्यार जगवासियो, बिन सच्ची तड़प मेल ना। तड़प चाहिए,
वीरे विराग चाहिए तभी प्रेम आएगा, वीरे विराग ही नहीं तो प्रेम कहाँ से आएगा। इसी का नाम तड़प। बिन सच्ची तड़प मेल ना हो सके, बिन तड़प वीरे ना जाग सके, बिन तड़प वीरे ना जाग सके, बिन सच्ची तड़प मेल ना हो सके, बिन तड़प वीरे ना जाग सके, बिन तड़प वीरे ना जाग सके, बिन वीरे प्रेम प्यास ना जाग सके, बिन प्यास आत्म कैसे हंसारे, बिन वीरे प्रेम प्यास ना जाग सके, बिन प्यास आत्म कैसे हंसारे, बिन प्यास आत्म कैसे प्यास होनी चाहिए सार सूरत शब्द की। जब तक तुम में प्यास ही नहीं जगी, तड़प ही नहीं जगी, तो प्यारे सत्संग जी वीरे से विराग कैसे जगे। वीरे जागेगा तो फिर ही विराग आएगा, फिर ही प्रेम बनेगा, फिर ही सत्य बनेगा, फिर ही आनंद मिले। वीरे पहली चीज है, सीढ़ी है, फिर विराग, फिर प्रेम, सत्य और आनंद। लो सुनो प्यार जगवासियों की, जन्मों से बिछड़े साथियों की, जन्मों से बिछड़े साथियों, बिन सच्ची तड़प मेल ना हो। तड़प आएगी तो मेरे आएगा, बिन सच्ची तड़प मेल ना हो सके, बिन तड़प वीरे ना जाग सके, बिन तड़प वीरे ना जाग सके, बिन सच्ची तड़प मेल ना हो सके, बिन तड़प वीरे ना जाग सके, बिन तड़प वीरे ना जाग सके, बिन वीरे प्रेम प्यास ना जग सके, बिन प्यास आत्म कैसे हंसारे, बिन प्यास आत्म कैसे प्यास है तो तुम हंसा बनो। सतगुरु के चरणों में सर झुकाना आ गया, पल में हंसा रूप पा गया। हंसा बनना है तो झुकना पड़े। फिर सुन, लो सुनो प्यार जगवासियों की, जन्मों से बिछड़े हंसा। मैंने भजनों में बड़ी मेहनत की है प्यारी सत्संग जी, पूरा पूरा दिन लगा के मैंने एक भजन लिखा है, और इस पर लोग काबू होना चाहते, मैं कैसे होने दूं, कैसे ऐसा करने दूं। साहब जी ऐसा नहीं करने दूंगा। अब उनसे तो बात ही कुछ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, संगत में रखने की तो बात ही नहीं साहब जी। अब उनसे नाता टूट गया। बिन वीरे प्रेम प्यास ना जाग सके, बिन प्यास आत्म कैसे हंसारे, बिन सच्ची तड़प मेल ना हो सके, बिन तड़प वीरे ना जाग सके, बिन तड़प वीरे ना जाग सके, बिन वीरे प्रेम प्यास ना जाग सके, बिन प्यास आत्म कैसे हंसारे, बिन प्यास आत्म कैसे हंसारे। लो सुनो प्यार जगवासियों की, जन्मों से बिछड़े साथियों। लो सुनो प्यार जगवासियों। तो सबसे पहले तड़प आनी चाहिए प्यार सत्संग जी। तड़प नहीं होगी तो वीरे नहीं जागे।
तड़प से वीरे है, वीरे से प्रेम। तड़प से वीरे, वीरे से प्यारी सत्संग जी प्रेम जरा देख लो। वीरे से प्रेम, और प्रेम से क्या बनता है? प्यास जगती है। प्रेम से प्यास जगती है, फिर बिन प्यास आत्म कैसे हंसा हंसा बन। प्यारी सत्संग जी ये साधारण नहीं होता लिखना। और एक अंतरा ही तुम अगर अंदर बैठा लो, भक्ति हो गई। एक यही सातवां अंतरा है, बिन सच्ची तड़प मेद ना हो सके, बिन तड़प वीरे ना जाग सके, बिन वीरे प्रेम प्यास न जग सके, बिन प्यास आत्म कैसे। एक लाइन से सारा कुछ हो, इस एक दोए से सारी बात बन जाती, सारी भक्ति इस एक दोए में आ जाती। क्योंकि तड़प लानी, तड़प लाओगे वीरे जागेगा, और वीरे जागोगे रोगे तड़पोगे प्रेम पैदा होगा। रोने और तड़पने से प्रेम प्यास जगेगी, और जब प्रेम प्यास जगी तो सतपुरुष ने पहचान लिया, फिर तुम्हें वो हंसा कर देंगे। हंसा बन गया अब तो। इसलिए प्यारे सत्संग जी अनिल पंछी की तरह बनना है। उसकी कहानी सुनाइए, कभी फिर बोलूँगा। लो सुनो प्यारे जगवासियों की जन्मों से बटे के हंसातियों की जन्मों से बिछड़े हंसातियों के जन्मों से बिछड़े। लाखों जन्म हम लोग ले चुके हैं और बिछड़े पड़े, कारण सच्चा सतगुरु। इसलिए सच्चे सतगुरु को देखो कितनी मेहनत करके आना पड़ता है, और फिर तुम बड़े नखरे, बड़ी नजाकतें, बड़ा कुछ करते हो, बड़े नुक्से निकालते हो। और निकालो, कोई बात नहीं, निकालो। लो सुनो प्यारे जगवासियों की जन्मों से बिछड़े हंसातियों, श्रद्धा विश्वास संग जब जुड़ते प्यारो, श्रद्धा विश्वास संग जब जुड़ते प्यारो, सतगुरु चेतन सुरती सु, सतगुरु चेतन सुरती सुहंसारे, सतगुरु चेतन सुरती सुहंसारे, श्रद्धा विश्वास संग जब जुड़ते प्यारो, सतगुरु चेतन सुरती सुहंसारे, सतगुरु चेतन सुरती सुहंसारे। सत में जब माँ सत समाता प्यारो, माँ सत सतपुरुष की जोत जब समाती, सत में जब माँ सत समाता प्यारो, फिर आत्म अमर जोत बन जाती रे, फिर आत्म अमर जोत बन जाती। कितनी मेहनत करता हूँ एक भजन में, मैं बड़ी मेहनत करता। सत में जब माँ सत समाता, माँ सत सतपुरुष का समाना, मैं सत हूँ, वो महासत मेरे में समाते, फिर आत्म अमर जोत बन जाती रे, फिर आत्म अमर जोत बन जाती रे। लो सुनो प्यारे जगवासियों कई जन्मों से बिछड़े अंसातियों, कई जन्मों से बिछड़े अंसातियों। उसके बाद क्या आता है? जब तुम्हारे सच्ची तड़प है, तड़प में वीरे है, विराग है, और उस विराग से सतपुरुष का वास है। अब क्या चाहिए? आई कहता आगे 8वां अंतर, श्रद्धा विश्वास संग जब जुड़ते प्यारो, दोनों चीज,
श्रद्धा और विश्वास ये दोनों जब जुड़ते हैं प्यारो, सतगुरु चेतन सुरती सु हंसारे, तब तुम हंस बनते हो। फिर सतगुरु चेतन सुरती सु तुम हंसा बनते हो। सत में जब महासत समा जाता, सत में जब महासतपुरुष का समाना, फिर आत्म अमर ज्योत बन जाती है, फिर आत्मा अमर ज्योत बनती है। एक एक शब्द को हार में परोया जाता है प्यारे सत्संग, ये बड़ी कठिनाई से। श्रद्धा विश्वास संग जब जुड़ते प्यारो, सतगुरु चेतन सुरती सोहन सारे, सतगुरु चेतन सुरती सोहन सारे। श्रद्धा विश्वास संग जब जुड़ते प्यारो, सतगुरु चेतन सुरती सोहन सारे, सतगुरु चेतन सुरती सोहन सारे। सत में जब माँ सत समाता प्यारो, फिर आत्म अमर ज्योत बन जाती रे, फिर आत्म अमर ज्योत बन जाती रे। सत में जब माँ सत समाता प्यारो, फिर आत्म अमर ज्योत बन जाती रे, फिर आत्म अमर ज्योत बन जाती रे। लो सुनो प्यार जगवासियों की, जन्मों से बिछड़े अंसातियों की, जन्मों से बिछड़े अंसातियों। लो सुनो प्यार जगवासियों। देखा प्यारे सत्संग जी, ये 12 अंतरे अभी 8 हुए, 4 बचे हुए। बड़ा तगड़ा भजन है। एक एक मेरा भजन मेरे जाने के बाद भी ब्रह्मांड को हिला के रखेगा, इसलिए इसकी मैं चोरी थोड़ा होने देता हूँ। इसकी चोरी नहीं होने दूंगा किसी भी, कोई भी मेरा साधक मेरे भजनों की, मेरे प्रवचनों की चोरी नहीं कर सकता। उसके रखवाले मेरी संगत वाले बैठे। मैंने आत्म रूप पाकर देख लिया प्यारो, मैं अपनी बात अब कर। मैंने आत्म रूप पाकर देख लिया प्यारो, इस हद आगे चौथा लोक बेहद कारे, इस हद आगे चौथा लोक बेहद का। ये 3 लोक की हद है, बेहद चौथा अमर लोक है, जिसको लोग जानते ही नहीं। बुद्ध भी नहीं जान सके, ओशो जी नहीं जान सके प्यारी सत्संग जी। एक कबीर ने जाना और एक दूसरा वैधाम। इन दो ने जाना, सतपुरुष को भी और उस लोक को। मैंने आत्म रूप पाकर देख लिया प्यारो, इस हद आगे चौथा लोक बेहद कारे, इस हद आगे चौथा लोक बेहद। अमर लोक हर जगह छाया है, ये 3 लोक भी अमर लोक में है। उसका कोई आद और अंत नहीं, इसका तो आद और अंत है ओंकार भगवान का। 3 लोक सीमा है, सुन और महासुन। पताल लोक सुन और महासुन, 3 हदें, और अमर लोक बेहद। मैंने आत्म रूप पाकर देख लिया प्यारो, इस हद आगे चौथा लोक बेहद कारे, इस हद आगे चौथा लोक बेहद कारे। वह नाम ज्योत स्वरूप निज साहिब प्यारो, हम सब हंसों का सच्चा प्यार रे, हम सब हंसों का सच्चा प्यार रे। वह आप ज्योत स्वरूप निज साहिब प्यारो, हम सब हंसों का
सच्चा प्यार है रे, हम सब हंसों का सच्चा प्यार है रे। लो सुनो प्यार जगमाग सियो कई जन्मों से बिछड़े अंसाथियो, हद से आगे साहिब आप ले जाते प्यारो, खुद ले जाते हैं, माँ सुन से आगे खुद ले जाते हैं। प्यारी सत्संग जी, तुम जरा सतगुरु के बनना जानो, वो ले जाएंगे, हद से सतगुरु रूप में ले जाते हैं। चाहे सतगुरु ले जाए, चाहे वो सतगुरु रूप धर के ले जाए, दोनों में से कोई ले जाए। हद से आगे साहिब आप ले जाते प्यारो, ये संतों की सच्ची पहचान है रे, संतों की सच्ची पहचान है रे, ये संतों की सच्ची पहचान है रे। हद से आगे साहिब आप ले जाते प्यारो, ये संतों की सच्ची पहचान है रे, ये संतों की सच्ची पहचान है रे। हद के अंदर सबको, हद के अंदर सबकी बात प्यारो, हद को लांघना ही तो दोष रे, हद को लांघना ही तो दोष रे। हद के अंदर सबको, हद के अंदर सबको बाता प्यारो, हद से लांघना ही तो दोष रे। हद को मत पार करो, हद में रहकर ही मान मिलेगा, हद को क्रॉस किया तो कोई मान नहीं। हद के अंदर सबको बाता प्यारो, हद के अंदर रहना सबको बाता प्यारो, हद को लांघना ही तो दोष रे, हद को लांघना ही तो दोष रे। हद के अंदर रहना सबको बाता प्यारो, हद के अंदर रहना सबको बाता प्यारो, हद को लांघना ही तो दोष रे, हद को लांघना ही तो दोष रे। लो सुनो प्यार जगवासियों, कई जन्मों से बिछड़े अंसाथियों, कई जन्मों से बिछड़े अंसा। ऐसा भजन फिर कभी नहीं लिखा जाएगा प्यारी सत्संग जी। ये जो भजन लिखा गया, मॉडिफाई किया गया, ये पुराना भजन है पर इसे सारा बदला है, मॉडिफाई किया है। हर कार्य सुरती चेतन से करना प्यारो, सतगुरु नाम में माँ चेतना समाई रे। हर कार्य सुरती चेतन से करना प्यारो, सतगुरु नाम में माँ चेतना समाई रे। उनका अंदर से पल पल दर्शन प्यारो, उनका अंदर से पल पल दर्शन प्यारो, साहिब प्यारे से जा मिला तारे। उनका अंदर से पल पल दर्शन प्यारो, साहिबन प्यारे से जा मिला तारे, साहिबन प्यारे से जा मिला तारे। हर कार्य सुरति चेतन से करना प्यारो, सतगुरु नाम में माँ चेतना समाई रे। सतगुरु नाम में चेतना समाई रे। उनका अंदर से पल पल दर्शन प्यारो,
साहिबन प्यारे से जा मिला तारे, साहिबन प्यारे से जा मिला तारे। लो सुनो प्यार जगवासियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों। लो सुनो प्यार जगवासियों, लो सुनो प्यार जगवासियों। तो 12वां अंतरा आखिरी अंतरा है, बड़ा तगड़ा है। ये है झूठ और सत्य पर। कभी झूठ का सहारा मत लो, कभी सतगुरु की चीज की चोरी न करो, कभी किसी और सतगुरु की भी चोरी मत करो। चोरी ही अवगुण है, चोरी करना ही सब अपराधों की जड़ है। झूठ असत्य की कल्पना में मत, झूठ असत्य को कल्पना में मत लाओ प्यारो। ये सब धोखा जीवन मुक्ति माया से रे, सब धोखा जीनी मोटी माया से रे, से सब धोखा जीनी मोटी माया से रे। झूठ असत्य को की कल्पना में मत लाओ प्यारो, झूठ असत्य को कल्पना में मत लाओ प्यारो। ये सब धोखा जीनी मोटी माया से रे, सब धोखा जीनी मोटी माया से रे। सार सूरत शब्द ही विदे शब्द प्यारो। जो मेरे को 2 शब्द सतपुरुष से मिले हैं वही विदे हैं, और किसी के पास पूरे ब्रह्मांड में ये शब्द नहीं है, मैं पक्का कह रहा हूं। सार सूरत शब्द ही विदे शब्द प्यारो। इन विदे शब्दों से सहज और शांत होना, इन शब्दों से ही तुम्हें सहज होना और शांत होना है। पारस तेरा रूप हंसा, तुम्हारा रूप हंसा है, पारस से ऊपर कुछ नहीं रे, पारस से ऊपर कुछ नहीं। पारस और परश, सतगुरु का हाथ पारस और परश, वाणी पारस और परश, सतगुरु की वाणी पारस और परश है, और सतपुरुष आप पारस और परश। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये 12वां अंतरा अति 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 सुखदायी जान। झूठ असत्य की कल्पना में मत ला, झूठ असत्य को कल्पना में मत लाओ प्यारो, झूठ असत्य को कल्पना में मत लाओ प्यारो। ये सब धोखा जीनी मोटी माया से रे, ये सब धोखा जीनी मोटी माया से रे, ये सब धोखा जीनी मोटी माया से रे। सार सूरत शब्द ही विदे शब्द प्यारो, इस विदे शब्दों से सहज और शांत होना रे, इन विदे शब्दों से सहज और शांत होना रे। पारस तेरा रूप हंसा, पारस से ऊपर कुछ नाही रे, पारस तेरा रूप हंसा, पारस से ऊपर कुछ नाही रे, पारस से ऊपर कुछ नाही रे। झूठ असत्य को कल्पना में मत लाओ प्यारो, झूठ असत्य को कल्पना में मत लाओ प्यारो। ये सब धोखा जीनी मोटी माया से रे, ये सब धोखा जीनी मोटी माया से रे। सार सूरत शब्द ही विदे शब्द प्यारो, सार सूरत शब्द ही विदे शब्द प्यारो।
इन विदे शब्दों से सहज और शांत हो नारे, इन विदे शब्दों से सहज और शांत हो नारे। पारस तेरा रूप हंसा, पारस तेरा रूप हंसा, पारस से ऊपर कुछ नाही रे, पारस से ऊपर कुछ नाही रे, पारस से ऊपर कुछ नाही रे। लो सुनो प्यार जगवासियो, लो सुनो प्यार जगवासियो, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों। लो सुनो प्यार जगवासियों, लो सुनो प्यार जगवासियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों। बिन सच्ची तड़प मेलना हो सके, बिन तड़प विरे ना जाग सके, बिन तड़प विरे ना जाग सके, बिन विरे प्रेम प्यासे जागे प्यारो, बिन विरे प्रेम प्यास ना जागे प्यारो। बिन प्यासा तुम कैसे हंसारे, बिन प्यासा तुम कैसे हंसारे, बिन विरे प्रेम प्यास ना जाग सके, बिन विरे प्रेम प्यास ना जाग सके, बिन प्यासा तुम कैसे हंसारे, बिन प्यासा तुम कैसे हंसारे। लो सुनो प्यार जगवासियो, लो सुनो प्यार जगवासियो, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों। लो सुनो प्यार जगवासियों, लो सुनो प्यार जगवासियों, लो सुनो प्यार जगवासियों। तो प्यारे सत्संग जी, ये भजन काफ़ी लंबा किया गया, पहले शायद 8 अंतरों का था, 12 में लाया गया और बड़ा ही प्यारा भजन है। इसमें सब कुछ सतपुरुष का आ जाता है और सतगुरु की महिमा भी आ जाती है। तो प्यारी सत्संग जी, अब मैं भजनों को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके फिर लिख रहा हूँ, ताकि अगली किताब जो भजनों की हो, एक दुनिया में एक मसाली किताब हो और उसको मेरी संगत अपने ही सत्संग में आप गा सकते हो, मेरे सामने गा सकते हो, बड़े साहब जी के सामने कल अकेले। इन भजनों को आप अकेले किसी और की संगत में, किसी और स्थान पर, किसी YouTube में आप नहीं बोल सकते। अगर बोलोगे तो इसके लिए कोर्ट केस हो जाएगा और मैं सच बोल रहा हूँ। इसलिए कोई ऐसी कोशिश ना करें, मेरी संगत में आके आप बोल सकते हो। ऐसे नहीं बोलने का मौका मैं दूंगा, ना कोई परमिशन दूंगा, ना दी है, ना आगे दूंगा। इस चीज़ का ध्यान रखो। तो प्यारी सत्संग जी, मेरे भजन ही और मेरे ग्रंथ ये संसार सारे में एक दिन एक तहलका मचाएंगे, जब कभी हमारी संगत रिकग्नाइज हो जाएगी। अगर ना हुई तो भी कोई बात नहीं है, हो गई तो धन्यवाद है सतपुरुष का, धन्यवाद है ओंकार भगवान का, धन्यवाद है सब आत्माओं का जो इस धरती पर हैं। प्यारी सत्संग जी, हमारे पास सत्य के सिवा कुछ नहीं है।
हमारी कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है। हम बस सीधे साधे से इंसान इस धरती पर जागे हुए। ये सतगुरु जो आपके सामने है, सत्य बोल रहा हूँ आज भी, पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा इस सतगुरु के बराबर नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहना तो रंग नहीं है, क्योंकि मेरे को वो सब कुछ मिला है जो आज तक इस सृष्टि में सतपुरुष ने किसी और को नहीं दिया। कबीर साहब को शायद शास्त्र सार में पूरा पत्थर नहीं मिला, इस गधे बाई को वहां सतपुरुष के साथ होना पड़ता है, हाथ में हाथ डालना पड़ता है सतपुरुष के उस महाशून्य में, और ओंकार भगवान पूरा पत्थर दोनों के जहाँ हाथ जुड़ते हैं वहाँ डालते हैं। और सतपुरुष आप पूछते हैं जानते हो ये क्या है? मैं बोला नहीं साहब जी, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा ये पूरा पत्थर है, अब तुम्हारा कभी जन्म मरण नहीं होगा, तुम जन्म मरण से पार हो, तुम डायरेक्ट टू डायरेक्ट बॉडी में जाओगे। मैं बॉडी से बॉडी ट्रांसफर है मेरी कहीं मृत्यु नहीं। अभी भी मैं इसी बॉडी अपनी में आया था, इसकी मृत्यु हो चुकी थी और मैं बॉडी से बाहर फिर चेतन करके सतपुरुष ने इसी बॉडी में भेजा। ये पहला सीन है मेरे जीवन का, और उसके बाद मैंने सारा ये काम संभाला और संसार को देने की चेष्टा करी और कर रहा हूँ। आप मुझे जो मर्जी कहो, जैसा मर्जी मेरे साथ ट्रीटमेंट करो, मैं राजी हूँ उसी में जिसमें रजा सतपुरुष की, मैं उसी में राजी हूँ जिसमें सतपुरुष मुझे रखेंगे। मैं रह रहा हूँ उसी में मैं राजी हूँ। जो सूखी मिस्सी मुझे मिलती है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, क्योंकि मैं अपना समय काफ़ी गुजारता हूँ। एंट्रेंस का काम भी अपने मेरे गरीब बच्चे हैं उनका काम करता हूँ, करा है बड़ा और भी करता हूँ, तो संगत का भी काम करता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, ये कहकर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपको यही कहता हूँ प्यारे सत्संग जी, जोर से बोलिए, प्यार से बोलिए, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको सब कुछ दे रहे हैं। ये गदा बाई निमित्त बिन आपके समक्ष आकर वही जो वो मुझे देते हैं मैं आगे आपको दे देता हूँ। मेरा अपना मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं एक सीधा सादा सा मनुष्य आप ही की तरह हूँ, परंतु जो वो मुझे देते हैं मैं आपके आगे उसको रख देता हूँ। उसके लिए मैं आप सबका जो मेरा सत्संग सुनते हैं, सुनेंगे, और संगत को भी यही कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाने की आप चेष्टा करो, उसी से आपको पार मिलेगा। नहीं तो काम नहीं करोगे तो पार कैसे जाओगे? ये तो सतपुरुष की देन है, ये तो सतपुरुष की कृपा है, और काम करना पड़ेगा और हमें करना है। उसी के लिए हम इस संसार में आए हैं और काम कर रहे हैं। तो मैं सबका, सुनने वालों का और ना सुनने वालों का भी धन्यवाद करता हूँ। जो आज नहीं सुनते वो कल सुने। एक दिन आएगा कि मेरे सत्संग पूरा ब्रह्मांड सुनेगा। अभी समय नहीं आया, अभी काल भगवान का जो है वो दौरा चल रहा है। जब सतपुरुष की तरफ संसार बढ़ेगा तो फिर मेरे को सुनेंगे। तो इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।